Geometry. Let's learn how to identify a ray in the geometric sense. Look at the different figures on the screen. Identify the ray among these figures. The top figure AB has one end point and extends in the other direction infinitely. Thus, AB is the ray. The middle figure C extends infinitely on both sides. Thus, C is a line. The bottom figure DE has two end points. Thus, DE is a segment. Let's now learn how to identify an angle in geometry. Look at the figure on the screen and identify the angle, the vertex, and the arms of the angle. This angle can be read as angle AOB or angle BOA. Its vertex is 0. Its arms are rays OA and OB. Look at the figure on the screen and identify the angle, the vertex, and the arms of the angle. This angle can be read as YOX or XOY. Its vertex is O. Its arms are rays OX and OY. Let's now learn to identify angles as acute, right, obtuse angles. Identify this angle ABC. Angle ABC is less than 90 degrees. It's an acute angle. Identify this angle PQR. Angle PQR equals 90 degrees. It's a right angle. Identify the angle XOY. Angle XOY is more than 90 degrees. It's an obtuse angle. Fifth chapter's name is geometry. Learning objective. To learn about what is ray, आप सीखेंगे कि ray क्या होती है. To learn about the angles and identify the part of angles, और हम angles सीखेंगे कि angles क्या होते हैं, different parts सीखेंगे. To identify different type of angles, और हम अलग अलग angles सीखेंगे कि कौन कौन से नाम के होते हैं. To measure the given angles using a protector, और हम protector का use करके angles को measure करेंगे. आपको बाद में बताऊंगी कि protector क्या होता है. To learn about the application of angles in real life, और हम रियल लाइफ में एंगल्स का एप्लीकेशन सीखेंगे कि भाई अगर ये एंगल्स है तो क्यों यूज होता है. टू लर्न अबाउट सर्कल एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, और हम सर्कल के बारे में भी सीखेंगे और सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स को भी. अब पहले पॉइंट. पॉइंट क्या होता है. एक पॉइंट जैसे कि क्या होगा, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या होता है पॉइंट. ये सिर्फ सिंगल डॉट को क्या बोलते हैं, पॉइंट. ठीक है, तो पॉइंट क्या. ए पॉइंट डिटरमाइन एन एग्जैक्ट लोकेशन दैट इज शोड बाय अ कैपिटल लेटर. तो पॉइंट क्या शो करता है, एक डेस्टिनेशन जो किसके द्वारा शो की जाती है, कैपिटल, हमेशा कैपिटल. जैसे पॉइंट के बाद यहाँ के लिखा है, पॉइंट के नीचे कैपिटल ए, पॉइंट के नीचे बी, पॉइंट के नीचे कैपिटल एल, पॉइंट के नीचे एम. मतलब जब भी हम किसी भी पॉइंट को नाम देंगे तो उसको हम कैपिटल लेटर से राइट डाउन करेंगे. ए लाइन सेगमेंट कनेक्ट्स टू एंड पॉइंट, और लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, लाइन सेगमेंट जैसे ये और ये पॉइंट है, और फिर क्या किया हमने, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या हुई, लाइन सेगमेंट. मतलब जो लाइन सेगमेंट ऐसी होती है जिसके कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं. फिर अ लाइन एक्सटेंड ऑन बोथ साइड एंडलेसली, और लाइन क्या होती है, लाइन मतलब जो कंटिन्यू चलती जाती है, मतलब जिसका कोई सा भी एंड पॉइंट नहीं होता, वो क्या होती है, हमारी लाइन होती है. ठीक है, जैसे इसके 2 एंड पॉइंट है और लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता. जितना आपको ऐसे लंबा करना तो आप उसको लंबा कर सकते हो. इसलिए वहाँ पर आपको कॉर्नर्स में क्या दिए जाते हैं, ऐसे इन एरो का मतलब क्या होता है, ये जो लगे रहते हैं, मतलब कि इसको हम और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. पर जैसे क्या हुआ, अगर मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, मतलब ये लाइन एक्सटेंड नहीं हो सकती, मतलब आप इसको बड़ा नहीं कर सकते हो. तो उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट, जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं 2 और जिसके एंड पॉइंट्स नहीं होते होते हैं लाइन. अब क्या होती है रे. रे क्या होती है, रे का मतलब होता है जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट हो. रे मतलब जिसका क्या हो, एक एंड पॉइंट. जैसे लाइन में ऐसे 2 एंड पॉइंट थे और फिर हम ज्वाइन करते थे. ठीक है, पर रे में क्या होता है, रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होगा, वो इधर भी होगा, तो ये फिर इसी डायरेक्शन में बढ़ेगी. अगर रे यहाँ एंड पॉइंट है तो इसको तो हम इधर से बढ़ा नहीं सकते,
तो हम इसको किधर से करेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो ये होती है रे, रे मतलब जिसका एक एंड पॉइंट होता है। तो उसको शो कैसे करते हैं, ए बी के ऊपर ऐसा एक एरो। जैसे हम लाइन सेगमेंट को कैसे करते हैं, जैसे लाइन का नाम है ए बी, मान लो सी डी भी दिया, सी डी के ऊपर एक लाइन खींचेंगे मतलब लाइन सेगमेंट, ठीक है। फिर अगर ऐसे हम दो बना देंगे तो ये क्या हो जाएगी, लाइन का, कि भाई सी डी एक लाइन है। और ऐसा करेंगे तो मतलब ये कौन सी है, रे है। रे का मतलब आप समझ गए, रे का क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है। देन एंगल्स, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स मतलब कॉर्नर्स। जैसे आप ये देखते हैं, जैसे ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये क्या है, एंगल। ये भी एंगल। एंगल कैसा होता है, वो ट्रायंगल फॉर्म में ऐसा यूं होता है, ठीक है। अब वी कैन एंगल सी, वी कैन सी ऑल एंगल्स अराउंड इन अवर डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में बहुत सारे एंगल्स देखते हैं, जैसे कि ये देखो बुक का भी एक कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये ऐसे, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी और ये भी, मतलब ये सारे एंगल्स होते हैं। अब पार्ट्स ऑफ एन एंगल, एंगल्स के पार्ट्स क्या होते हैं। अब एंगल्स के पार्ट क्या क्या होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके आर्म्स होते हैं, आर्म्स मतलब उसके हाथ, 1 2, ये उसके आर्म्स है, मतलब जो लाइंस, जो रेज आती है वो क्या है, देखो यहाँ पर एंड पॉइंट है ना, और यहाँ एक एक ही है। या आगे यहाँ पर एरो बना हुआ, मतलब ये लाइन आगे बढ़ेगी तो मतलब कौन सी रेस, तो मतलब ये जो रेज है उनको क्या बोला जाता है, एंगल के आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। और और ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स। और ये है, तो इनको मिलाकर जो बनता है ये होता है हमारा एंगल। तो अगर आपको इस एंगल का नाम पढ़ना हो तो मैं क्या बोलूंगी, एंगल ए ओ बी, मतलब एंगल का नाम क्या है, ए ओ बी, और इसका साइन कैसा होता है, ऐसा। तो एंगल ए ओ बी, ठीक है। नंबर 5.1, नेम द फॉलोइंग फिगर्स एज पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। आपको इनके नाम देना है, लाइन सेगमेंट और रे, या क्या है। तो देखो पहले तो ये क्या है, ओ पी। अब इसका एक एंड पॉइंट है और इधर से ये सीधी जा रही है, तो ये क्या है, रे ओ बी। फिर ये दोनों साइड से जा रही है तो ये क्या है, लाइन। तो लाइन का हम कैसा बनाते हैं, ऐसा साइन होता है। फिर डी ई, ये क्या है, लाइन सेगमेंट, तो इसका स्ट्रेट। ये क्या है हमारा पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट। यहाँ पे क्या है हमारा जी एच, जी एच भी कैसी जा रही है, दोनों साइड से जा रही है, मतलब ये कौन सी है, जी एच लाइन है, तो यहाँ पर भी ऐसा साइन, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, तो अब आपको यहाँ नाम लिखना है। यहाँ पे अब नाम कैसे लिखेंगे आप, कि कौन सा लाइन सेगमेंट है, पॉइंट है। पॉइंट कौन सा है, ये वाला, तो हम यहाँ लिख देंगे पॉइंट। ये क्या है हमारी, रे, तो यहाँ लिखेंगे हम रे। ये कौन सी लाइन सेगमेंट, ऐसे आपको इन सबके नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द रेज एंड लाइंस इन द फॉलोइंग फिगर। आपको रेज एंड लाइंस बताना है इन फॉलोइंग फिगर में। अब रे कैसी होगी, अब जिनका एंड पॉइंट होगा, तो ये सेंटर वाला कौन सा पॉइंट है, एंड पॉइंट है। तो अगर हम रेस काउंट करेंगे तो ओ से आर एक रे है, ओ से क्यू, ओ से पी, ओ से डब्ल्यू, ओ से वी, ओ से यू, ओ से टी और ओ से एस। ये क्या है, रे। क्यों, क्योंकि वो ओ से ऐसी ऐसी जा रही है ना यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये एक पॉइंट था, यहाँ से एक रे निकली, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, ऐसे करके ये रेज निकली। तो इनका एंड पॉइंट का है ओ, इसलिए इनके नाम ऐसे लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर सबको राइट डाउन करना, जैसे ओ एस लिखी है, अब जैसे ओ एस है, तो अब क्या है, ओ आर, तो ओ आर, और ऊपर आप ऐसा साइन बनाएंगे। फिर ओ क्यू, ओ क्यू, फिर ओ पी, ओ पी, ऐसे रिमेनिंग आप लिखेंगे। अब उसके बाद क्या है, लाइन, लाइन मतलब जो ऐसी पूरी स्ट्रेट जा रही है। तो लाइन कैसी है, ये एक पूरी लाइन है ना। अब जैसे उसने एग्जांपल में आपको टी पी दिए, तो टीपी का है, ये रही टीपी, टीपी एक लाइन हो गई। फिर टीपी के बाद हम क्या ले लें, क्यू, यू क्यू, तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी, यू क्यू। फिर एक और लाइन वी आर, फिर एक डब्ल्यू एस। ये आपको सारी लाइन्स लिखनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड मार्क द डिफरेंट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एंगल्स मार्क करना है। एंगल्स कैसे, अब ये आपको एंगल्स आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इजी है। देखो एक ये एंगल बन रहा है, मतलब जहाँ पर आपको ऐसा पॉइंट मिले वो एंगल, ठीक है। एक ये एंगल बन रहा है, बना। एक यहाँ पर भी, यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, मतलब ये बुक का। फिर इस टेबल का कहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ पे। इनमें से आपको कोई सा भी एक ये एंगल, यहाँ से भी आप एंगल बना सकते हैं, ऐसा कोई सा भी, इन सब में से एक एक एंगल आपको शो करना है। 4, मार्क द एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर, राइट द नेम ऑफ द एंगल्स एंड वर्टेक्स एंड देयर आर्म्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एंगल्स बताना कि एंगल क्या है, फिर उनके आर्म्स और वर्टेक्स। तो अभी आपको सिखाया था आर्म्स क्या है इसके, ये रहे। वर्टेक्स कौन सा, ये पॉइंट, और ये पूरे को क्या बोलते हैं हम, एंगल, ठीक है। तो अब हम राइट, अब एंगल देखेंगे तो एंगल, यहाँ पर इस एंगल का नाम क्या है, कौन सा एंगल होगा, ए बी सी। तो एंगल ए बी सी। अब फिर वर्टेक्स मतलब उसका पॉइंट, तो पॉइंट कहाँ है, यहाँ बी, तो हम यहाँ लिख देंगे बी। और फिर उसके आर्म्स, आर्म्स कौन से, एक ए बी, मतलब बी ए
और ये क्या है, एक रे है तो उसके ऊपर हम ये बनाएंगे और एंड बी सी। यहाँ पर आया समझ में? ऐसे आप बी और सी वाला भी करेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो टाइप ऑफ एंगल्स क्या होता है? राइट एंगल। एक कौन सा होता है? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब जिसका फेस किस साइड पे हो? राइट साइड पे। राइट साइड पे डेट मीन्स उसका शेप कैसा बने? एल जैसा। आपने दो सम एग्जांपल ऑफ राइट एंगल कैसे? राइट एंगल ये और ये। और एक बात ध्यान रहे, राइट एंगल हमेशा ऐसा स्ट्रेट रहता है, वो यूं नहीं होगा, यूं नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? राइट एंगल ऐसा होगा। आ गए समझ में अब? और सर्कल में राइट एंगल कैसे होगा? जैसे अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो तो ये वाला राइट एंगल है और एक ये भी राइट एंगल है, ठीक है? अब एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल। अब दो एंगल होते हैं, एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल का क्या डिफरेंस होता है? अब लुक एट द एंगल्स। और एक बात और, जो राइट एंगल होता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। अभी आप सीखेंगे कि 90 डिग्री कैसे पता चलेगा, ठीक है? अब जो एक्यूट एंगल, लुक एट द एंगल्स इन द फॉलोइंग, यूज अ राइट एंगल एंड टेस्ट एंड राइट वेदर द ईच एंगल आर मोर और देन अ राइट एंगल और लेस देन अ राइट एंगल। अब आपको ये लिखना बताना था मोर देन और राइट। अब देखो जैसे ये ऐसा छोड़ा है तो ये कैसा है? मोर देन राइट एंगल, मतलब राइट एंगल से ज्यादा है, क्योंकि राइट एंगल ऐसा होता है। पर ये कैसा? ऐसा थोड़ा ब्रॉड है तो मतलब मोर देन। अब ये कितना है? सिर्फ इतना है। पर राइट एंगल कैसा बनता है? एकदम, अगर हम राइट एंगल बनाते तो ये ऐसा बनता, मतलब ये क्या है? राइट एंगल से कम है। तो लेस देन, तो क्या होता है? एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होंगे? जो राइट एंगल से कम होंगे। अब देखो जैसे राइट एंगल ये रहा, आप लोगों को पता है राइट एंगल कैसा है? ऐसा, ठीक है? और उल्टा भी बन सकता है, ऐसा, ये होता है। तो राइट एंगल से कम मतलब इसके अंदर अंदर जो जो एंगल बनेंगे, जैसे ये, ठीक है? और ये एंगल कौन से हो जाएंगे? एक्यूट एंगल, मतलब वो राइट एंगल से कम होते हैं। मतलब कैसे होते हैं? राइट एंगल से कम जो होंगे, मतलब राइट एंगल के अंदर अंदर जो बनेंगे वो कौन से एंगल होंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है? और ऑब्ट्यूज एंगल, अब ऑब्ट्यूज एंगल कैसे? अब आपको ये पता है राइट एंगल ये होता है, तो राइट एंगल से बाहर बाहर, मतलब ये वाली लाइन तो कॉमन रहेगी। देखो ये ये तो ये सब कौन से एंगल हो जाएंगे? हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। 5.2 आइडेंटिफाई वेदर द एंगल्स आर मार्क्ड इन द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्यूट ए और ऑब्ट्यूज ओ, राइट आर और स्ट्रेट एस। अब आपको क्या लिखना है कि अगर कोई सा एक्यूट एंगल है उसके लिए ए लिखना है, ऑब्ट्यूज के लिए ओ, राइट के लिए आर और स्ट्रेट के लिए एस क्या लिखना है? एस, ठीक है? तो अब देखो जैसे कि ये हमारा 90 डिग्री से कम है, मतलब ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। ये हमारा जो राइट एंगल से ज़्यादा है तो ये कौन सा है? हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर स्ट्रेट, और ये एग्जैक्टली है तो ये कौन सा है? हमारा राइट एंगल। तो ऐसे डिफरेंट बाकी रिमेनिंग आपको आइडेंटिफाई करने हैं। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट पोस्चर इन योगा, राइट द टाइप ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड इन ईच पोस्चर। आपको क्या करना है? यहाँ पर डिफरेंट योगा पोजेस दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा एंगल बन रहा है। जैसे ये, तो इसका कौन सा एंगल बन रहा है? एकदम एग्जैक्टली राइट एंगल। ये कौन सा बन रहा है? हमारा एक्यूट एंगल। ये भी कौन सा बन रहा है? एक्यूट। ऐसे इनको डिफरेंट योगा पोजेस में देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई ऑल द राइट एंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड स्ट्रेट एंगल इन द फॉलोइंग फिगर शोन हियर। मतलब आपको इसमें से बताना है कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल है और क्या है। तो अब हम पहले एक्यूट एंगल देखने। एक्यूट एंगल मतलब क्या? पहले हम क्या करते हैं? राइट एंगल। अब राइट एंगल आपको पता है एकदम स्ट्रेट, तो राइट एंगल कौन सा है? एक ए ओ सी। तो ए ओ सी ये है एक एंगल राइट एंगल। फिर उसके बाद सी ओ डी, यहाँ पर सी ओ डी है। फिर एफ ओ डी, एक ये भी है राइट एंगल। फिर ए ओ एफ, ये मतलब सारे राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब एग्जैक्टली जो ऐसे स्ट्रेट, 1 2 3 4, तो आप ऐसे करके लिख देंगे राइट एंगल ए ओ सी, सी ओ डी, एफ ओ डी, ए ओ एफ, ठीक है? उसके बाद अब आपको कौन सा फाइंड करना था? कौन सा एंगल हो जाएंगे? हमको चाहिए एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल बी ओ सी, ये बी ओ सी एक एक्यूट एंगल हो गया। अब लिख देंगे बी ओ सी। फिर बी ओ ए, एक बी ओ ए एक्यूट एंगल हो गया। फिर उसके बाद डी ओ ई, डी ओ ई, एक डी ओ ई और एक एफ ई ओ, एक ये वाला हो गया। ये कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल से छोटे हैं। हो गया। अब उसके बाद हमारा राइट एंगल के बाद क्या आ जाएंगे? स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन कैसे? अब एक्यूट एंगल तो किसी से भी हो गया। अब बचा ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल
कैसा है ऑब्ट्यूज एंगल BOD और एक ABOD हो गया, फिर BOF, एक ही एंगल हो गया। ये कौन सा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब स्ट्रेट लाइन कौन सी दिख रही है आपको, BOE, AOD और COD। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।